हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने संस्थान पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान यानी कक्षा 12 की फिजिक्स। तो हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में कि कक्षा 12 में कितने नंबर का किस चैप्टर में से आता है और कितने चैप्टर हैं कक्षा 12 की फिजिक्स में, इसके बारे में जानेंगे। और फिजिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे आज, और थोड़ा बहुत चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे हम। तो मैं बता दूं आपको, आप जो हमारे चैनल है, ठीक है, चैनल पीएम अकेडमी 10+2, इस पर हाई स्कूल की एक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम हाई स्कूल के सभी विषयों की एग्जाम लेवल के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हाई स्कूल में हो या जिनके भी छोटे भाई बहन हाई स्कूल में हो, तो आप उनको हमारी रिवीजन सीरीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो रिवीजन सीरीज जो है वो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री है, और हम इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, वे सारे कराएंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक, तो आइए हम जानते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान है क्या? तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे लगा हुआ भी है, ठीक, क्लास 12। ठीक, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और उसके जनक कौन है, और कक्षा 12 में कितने चैप्टर हैं और कहाँ से कितने अंक का पेपर आता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो आगे, देखो भौतिक विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान के जनक जानेंगे और भौतिक विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं वे हमारे न्यूटन। ठीक है, कौन है? न्यूटन। और ये एक ही व्यक्ति को नहीं माना जाता है, न्यूटन के बाद में आइंस्टीन हुए। आइंस्टीन हुए और उसके बाद में हमारे हुए गैलीलियो। ठीक है, तो इन तीनों को क्या माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? भौतिक विज्ञान के जनक। उसके बाद में हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा बनाएंगे। तो भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जो या जिसमें, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, मैंने आपको बताया भौतिक विज्ञान की परिभाषा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे हम जानेंगे कि कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया, खंड क और खंड क, यानी कि भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है? ठीक, तो भाग 1 में जो हमारी इकाई है 5 यूनिट है। इकाई को क्या बोलते हैं हम? यूनिट। ठीक, तो इसमें कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। और यूनिट में भी अलग अलग, यूनिट में एक, किसी में एक चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर है। ठीक, इस प्रकार बटी हुई है। तो देखो, पहली जो इकाई है या पहली जो यूनिट है वो हमारी है स्थिर वैद्युत की। ठीक, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो इसमें से जो आता है आपका, वो आता है हमारा 8 नंबर का। ठीक है, जो इकाई 1 है भाग क में, ठीक है, यानी कि भाग 1 में, उसमें जो पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की, इसमें से हमारा आता है 8 अंक का। उसके बाद है इकाई 2। इकाई 2 हमारी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक। इसमें जो हमारा आता है वो आता है हमारा 7 अंक का। ठीक, कितने अंक आते हैं इसमें से? 7 अंक। उसके बाद इकाई तीन हमारी है विद्युत धारा का चुंबकीय तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक, तो ये हमारा कितना है? 8 अंक का आता है इसमें से भी। ठीक, उसके बाद इकाई 4 हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है। इसमें से भी हमारा 8 अंक का आता है। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है हमारा? इकाई 5 है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये हमारी कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की। ठीक, उसके बाद आगे देखो खंड ख यानी कि भाग 2। तो भाग 2 में हमारी 4 यूनिट है। ठीक है, हमारी प्रकाशिकी है। सबसे बड़ी यूनिट हमारी क्या है? प्रकाशिकी। ठीक, इसमें प्रकाश के परावर्तन मिलेंगे आपको, प्रकाश के अपवर्तन मिलेंगे, खगोलीय दूरदर्शी मिलेंगे, दूरदर्शी मिलेंगे, मानव नेत्र मिलेगा। ठीक, ये सभी मिलेंगे। तो इसमें से कितने अंक का आता है हमारा? 13 अंक का प्रकाशिकी। ठीक, उसके बाद क्या है देखो हमारा द्रव्य किरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें से हमारा आता है 6 अंक का। उसके बाद है हमारा परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक ये कितने अंक का? हमारा 8 अंक का। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें चैप्टर भी शायद एक ही चैप्टर है इसमें। इसमें से आता हमारा 8 अंक का। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारी आती है प्रकाशी, जिसमें से हमारा आता है 13 अंक का। ठीक, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाग 1 से। तो भाग 1 में जो चैप्टर है हमारे 8। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम हमारा विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर है जो हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव जो हमारी इकाई 1 है, इसमें दोनों चैप्टर आएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 3 विद्युत धारा। और अध्याय 4 क्या हमारा? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसके बाद नंबर 5 पे हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, उसके बाद छठे नंबर पे हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद हमारा है अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद अध्याय नंबर हमारा 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको अलग यूनिट में रखा गया है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे देखो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया अभी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर का नाम है। ठीक, तो इसमें जो पहला हेडिंग है हमारा स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की अभी मैंने बताया था ये हमारी यूनिट की पहली यूनिट हमारी स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे देखो भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों तथा उनके उनके मध्य अन, अन्योन्य 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 क्रियाओं अन्योन्य क्रियाओं को या अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को क्रियाओं के अध्ययन अध्ययन को स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कक्षा 12 की फिजिक्स, ये चल रही है हमारी चैप्टर वाइज। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर संपूर्ण चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, आपको यानी कि पूरी फिजिक्स फ्री मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पीएम अकेडमी 10+2 पे। और सभी सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री भी चल रही है। ठीक है, आगे मैं आपको कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक, और आपकी बायो भी चलेगी और आपकी इंग्लिश भी चलेगी आगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे चैप्टर में लिखा हुआ था, हमारे चैप्टर का नाम था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम पहला हेडिंग ही पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहते किसे हैं? ठीक, तो विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण, का वह गुण, वह गुण जिसमें चुंबकीय, जिसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार और फिर से समझ लेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं? हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक, हमारा जो इसका मात्रक है इसका क्या है? कूलॉम। ठीक है, इसका मात्रक कूलॉम है। इसका फॉर्मूला देखो, आगे जाने में उसके बारे में। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक, Q बराबर NE, जहां N बराबर, जहां N बराबर, जहां N बराबर 1 2 3 4 2 2। ठीक है, यानी कितनी भी संख्याएं होंगी वो N का मान है। ठीक है, यहाँ देखो E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको विद्युत आवेश के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर के बारे में आगे। तो अगला हेडिंग है हमारे आवेशों के प्रकार। ठीक, आवेशों का प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। ठीक, तो आवेशों के बारे में किसने बताया है? ठीक है, तो आवेशों के बारे में हमारा गिलबर्ट। ठीक है, तो गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवेशों के प्रकार के बारे में बताया। ठीक, तो इन्होंने ही बताया धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश यानी किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर आवेशों की कमी या की कमी को, ठीक है, आवेश की कमी को धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो ऋणावेश।
इसमें किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। अधिकता को ऋणावेश क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि धनावेश में क्या होता है? देखो, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेश में आवेशों की या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद जानेंगे आवेशन की विधियां। तो आवेशन की तीन विधियां हैं। ठीक, इस बार जो है कक्षा 12 में एक विधि हटा दी गई है, जो हमारी क्या है? प्रेरण विधि। ठीक, तो हमारी जो पहली विधि है हमारी चालन विधि। ठीक, तो चालन विधि में क्या होता है? देखो, किसी आवेशित चालक को किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास रखा जाता है या स्पर्श कराया जाता है है। ठीक है, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास रखा जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो अनावेशित चालक में आवेशित चालक के गुण आ जाते हैं आवेशन की यह विधि आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ठीक, आगे जानेंगे हम घर्षण विधि। ठीक, प्रेरण विधि को आपको हटा दिया गया है। ठीक, हम जानेंगे घर्षण विधि। घर्षण विधि कहते किसे हैं? ठीक, तो देखो, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो इस प्रकार के आवेशन की विधि को घर्षण विधि कहते हैं। घर्षण
विधि कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं हम, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगे, आवेशित कर देती हैं। आवेशन की यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। ठीक है, क्या है, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो इसमें 4 गुण हैं। ठीक, चारों गुणों के बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला गुण है हमारा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता क्या है, समान प्रकृति, समान प्रकृति वाले, समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति वाले वाले आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, करते हैं। ठीक, पहला हमने पढ़ लिया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ठीक है, समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखो नंबर 2 हमारा आवेशों का संरक्षण। ठीक, तो आवेशों का संरक्षण जानेंगे हम। ठीक, तो मैं बता दूं आपको आवेशों का संरक्षण। आवेशों को, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जा सकता है, परंतु इसे रूपांतरित किया जा सकता है, परंतु इसे रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो आवेशों का क्या पढ़ा हमने, संरक्षण। आवेश को न तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम आवेशों की योज्यता। क्या पढ़ेंगे हम, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। ठीक, कुल विद्युत आवेशों को। ठीक, इसमें देखो हम पढ़ेंगे कुल विद्युत आवेशों के निकाय, निकाय को, जिसमें जिसमें विभिन्न आवेशों को, आवेशों को जोड़ा जाता है। आवेश की, आवेशों की, आवेशों की योज्यता कहलाती है, योज्यता कहलाती है।
जैसे जैसे में पढ़ेंगे, देखो इसमें हम आवेशों में Q1 कोमा Q, ठीक है, साथ में प्लस लगा लेंगे, प्लस Q1 कोमा प्लस Q2 कोमा प्लस Q3 कोमा माइनस Q4 कोमा माइनस Q5 आदि आवेश तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट डॉट आदि। इस प्रकार इनको जोड़ सकते हैं, ठीक। ये क्या कहलाती है? हमारी आवेशों की योज्यता। देखो इससे पहले हमारा टॉपिक क्या था? आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक। आवेशों का क्वांटीकरण। अब क्या पढ़ेंगे हम? आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक। हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। हम जानेंगे, ठीक। हम क्या पढ़ रहे? आवेशों का क्वांटीकरण। देखो प्रकृति में आवेश को सदैव न्यूनतम मान इसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका यह लिख सकते हैं, आवेश को मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आवेश का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये लिख सकते हैं हम Q बराबर प्लस माइनस Ne, ठीक। इसको कहते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण, यानी इनका पूर्ण गुणज होगा। जैसे कि N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 लगा लेंगे, माइनस के 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और एक प्रोटॉन, ठीक। एक प्रोटॉन में कितना कूलम होता है, ठीक। लिखेंगे प्लस के 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम, यानी कि प्लस 1.6 यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। आगे देखो, इन पे इनका द्रव्यमान भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन में जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान इसका होगा हमारा 9.01, ठीक है। 9.1 भी कह सकते हैं, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, ठीक। ये किसमें हो गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक। आगे हम जानेंगे, देखो विद्युत आवेशन की इकाई, ठीक है।
विद्युत आवेशन की इकाई। देखो मैं बता दूं आपको विद्युत आवेशन की इकाई, यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, होता है। इसे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश विद्युत धारा द्वारा भी दर्शाया जाता है, द्वारा भी दर्शाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम आवेश प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये लिख सकते हैं हम, देखो I बराबर QT, I बराबर हम नहीं Q बराबर लिख सकते हैं, Q बराबर IT, ठीक। Q बराबर हमारा होता IT। यहां से देखो MKS पद्धति में, MKS पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, जो आवेश का मात्रक होगा यहां से देखो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, ठीक। उसके बाद इसका मैंने देखो आपको ऐसा ही मात्रक तो बता ही दिया, कूलाम होता है। MKS पद्धति में इसका मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड। इसके बाद देखो इसका सबसे बड़ा मात्रक वो लिख लेंगे, इसका सबसे बड़ा मात्रक। तो इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होगा हमारा, वो होगा हमारा फैराडे, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको विद्युत आवेश की इकाई, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको भौतिक विज्ञान की बेसिक जानकारी बताई है, ठीक। तो कक्षा बारे में भौतिक विज्ञान है, ठीक, उसमें क्या क्या आता है, ठीक, उसके बारे में बताया मैंने आपको। कहाँ से कितने नंबर का पेपर आता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कूलाम का नियम जानेंगे, ठीक। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र जानेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे, विद्युत द्विध्रुव जानेंगे, ठीक। इन सभी के बारे में आगे जानेंगे हम, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।